औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दीन लोगों की जबानों के लिए एक चटखारेदार चीज बन चुका है। जब तक इस दीन से, इस्लाम से लोगों को चटखारे मिलते हैं, मजे आते हैं, उस वक्त तक दीन 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 के नाम लेवा बहुत होते हैं। और जब इस्लाम पर कोई वक्त आता है, दीन पर कोई वक्त आता है, तो दीनदारों की तादाद कम हो जाती है। आज हमारे मुआशरे के अंदर दीन एक चटखारेदार चीज बन चुका है। दीन एक इस जबान की चटखारे की वजह बन चुका है। और उसकी सूरत हाल आज आपके सामने है कि इस साल आइम्मा ताहिरीन के विलादत के मौके पर तमाम मनकबत ख्वाह ने जिस अंदाज में अपनी वीडियो को रिलीज किया है, जिस अंदाज में अपनी मनकबत का इजहार किया है, इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि नहीं मालूम कि ये मकतब तशय्यो है, ये इस्लाम का एक बड़ा मकतब अहले बैत है, या ये मीरासियों का मकतब है। कहां से आ गई ये सारी चीजें दीन इस्लाम में? किसने तुम्हें इजाजत दी है कि तुम म्यूजिक के साथ, शोर शराबे के साथ, हर ढोल ढमक्के के साथ और पियानो के साथ अहले बैत के जिक्र को करो? ये तुम अहले बैत को खुश करना चाहते हो या अहले बैत को अज़ियत देना चाहते हो? तुम में और उन कूफियों में क्या फर्क है? कल उन्होंने अहले बैत को कत्ल किया था, आज तुम अहले बैत के अफकार को कत्ल कर रहे हो। आज तुम अहले बैत की शरीयत को कत्ल कर रहे हो। रोजाना 61 हिजरी में इमाम हुसैन एक बार कत्ल हुए थे। आज तुम मनकबत ख्वाह के हाथों हुसैन कितनी बार कत्ल होते हैं, कितनी दफा कत्ल होते हैं, मुझे नहीं मालूम। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी मशहूरी के लिए धुनों का सहारा लेना, इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना, म्यूजिकों का सहारा लेना। कोई साहिल पे खड़ा है, कोई अपना कहते हैं खराबा में खड़ा हुआ है, कोई कहीं और खड़े होकर म्यूजिक बना रहा है, हिलते झुलते। ये क्या दीन को मजाक बना लिया? इमाम हुसैन को इन चीजों की जरूरत नहीं है। इमाम हुसैन को पाकीज़ा दिल चाहिए। इमाम हुसैन को ताहिर और तैयब दिल चाहिए जिसमें अहले बैत की मोहब्बत हो। तुम समझते हो इन चीजों से हमें नाम मिलेगा, इज्जत मिलेगी? इस हरकतों से तुम्हें जिल्लत मिलेगी। उस वक्त से डरो कि जिस दिन जनाब सैयदा तुमसे नाराज हो जाए, जिस दिन तुमसे बीबी नाराज हो जाए। ये मत समझना तुम्हें इज्जत मिल रही है। और मैं उन हजरात को भी मुतवज्जे कर रहा हूं जो सीडियां रिलीज, जो यूट्यूब के ऊपर और दूसरी जगहों के ऊपर प्रोटेक्शन करके इनको रिलीज करते हैं, उनको भी मुतवज्जे कर रहा हूं कि अपनी मशहूरी के लिए नहीं मालूम कौन तुम पर फंडिंग कर रहा है, कौन तुम्हें पैसा दे रहा है। कभी कंफर्म लानती और कभी किसी औरत को ले जाके खड़ा करते हो, कभी किसी और को ले जाके खड़ा करते हो अपनी मशहूरी के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल को बढ़ाने के लिए, उसको मशहूर करने के लिए सारी हरकतें करते हो। अहले बैत को राजी करने के लिए हरकतें करो, अहले बैत को राजी करने के लिए सारे काम करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे इंतहाई दुख हुआ। मैं पूरी कौम से कहता हूं इस पर सदाए एहतजाज बुलंद करो। ऐसे लोगों का चाहे कितना ही बड़ा उनका नाम हो, इनका बाइकाट करो। अगर तुम्हारे दिल में वाकई अहले बैत की मोहब्बत है, क्या मुंह दिखाओगे जनाब सैयदा को? क्या मुंह दिखाओगे जनाब ज़हरा को? इनका बाइकाट करना जरूरी। आ रहा है शाबान का महीना। मैं फिर तमाम मनकबत हजरात से कह रहा हूं कि अपने आप को रोक लो इन चीजों से। हमने जिक्र अहले बैत से मना नहीं किया। जितने फजाइल पढ़ने हैं, जितना जिक्र अहले बैत करना है करो, लेकिन इस अंदाज में गुंजाइश नहीं है। न शरीयत ने इजाजत दी है, न अहले बैत ने इजाजत दी है, न आइम्मा ताहिरीन के फरामीन से ये बात साबित है। और अगर इन चीजों को रोका नहीं गया तो हमें रोकना भी आता है। मैं फिर आप हजरात से कह रहा हूं कि इन चीजों से गुरेज करो, दीन का चेहरा खराब ना करो। आज पूरी दुनिया के अंदर तशय्यो को तुमने तमाशा बना दिया है। पता ही नहीं है कि ये तशय्यो है या मीरासियों का मकतब है। मीरासियों का इमाम हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे मकतब से इनका कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा मैं इन तमाम हजरात को मुतवज्जे कर रहा हूं, मुतनब्बे कर रहा हूं कि इन हरकतों से बाज आ जाओ। अहले बैत की रजा के लिए काम करो, खुदा की रजा के लिए काम करो। खुदा तुम्हें रिज़्क़ भी देगा, खुदा तुम्हें इज्जत भी देगा। हम इसी वजह से मिलाद में नहीं आते। बाद लोग एतराज करते हैं कि आप मिलाद में नहीं आते। मिलाद के मुखालिफ नहीं है भाई। मसला ये है कि तुम्हारी स्टेजों की सूरत हाल ये है कि अब मिलादों में मर्दों औरतों को साथ बिठाया जाता है, औरतों के हाथों मर्दों पर दस्तार बंदी कराई जाती है। कौन थे ये काम करने वाले? वो एक आदमी उठ के आता है जिसका ना अगला पता है ना जिसका पिछला पता है, कहां से आया कौन आया। और मर्द भी जिनकी गैरत खत्म हो गई थी, औरतों के हाथों दस्तार बनवा रहे थे। शर्म करो। अपनी महफिलों को जिक्र अहले बैत से सजाओ, अपनी महफिलों को तमाशा ना बनाओ। दुनिया को मौका ना दो कि वो उंगली उठाकर बोले कि ये मकतब तशय्यो है। लिहाजा मैं फिर कह रहा हूं इन तमाम साहिब बयाजों को, इन तमाम मनकबत ख्वानों को कि वो अपने इस अमल से बाज आ जाएं, खुदा की बारगाह में भी तौबा करे, अहले बैत से भी माफी मांगे। वो वक्त दूर नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि अहले बैत अगर अपने नाम पर तुम्हें इज्जत दे सकते हैं तो अहले बैत तुम्हें
जमीन पर भी लाकर गिरा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं नजरात जिन्होंने इसके लिए आवाज बुलंद की है, खुदा उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। और दुआ करता हूं कि परवरदिगार मकतब तशय्यो को इन जैसे लोगों के अज़ाइम से और इन जैसे लोगों के इल्जाम से महफूज रखे। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।